Welcome back to Wrestling Relevance. अगर आउटसाइड नॉइस आ रही हो तो उसके लिए जो सॉरी। और वीडियो की जो शुरुआत है वो हम एजी ली की अपडेट से करते हैं। तो एजी ली जो है उसके बारे में रेसल ओट्स की तरफ से अपडेट है। और रेसल ओट्स का कहना है कि एजी ली को जो है आप एवोल्यूशन के लिए एक्सपेक्ट मत करो, उनका जो है 0% चांस है एवोल्यूशन में आने का। तो ये जो है रेसल ओट्स की तरफ से मैंने देखा है, ऐसे अपडेट आई है। तो इसका जो है ये रेसल ओट्स ऑब्वियसली एक ट्रस्टेड सोर्स है, तो हम बिलीव कर सकते हैं। और एजे ली मुझे भी लगता है कि एजे ली मतलब एक अपडेट भी मैंने आपको बताई हुई थी कि एक बड़ा जो नाम है वो डब्ल्यू कुछ डिस्कशन वगैरह कर रही है, तो वो एजे ली या फिर पेज हो सकता है, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। बट रेसोल्यूट्स की अपडेट है कि एजे ली को तो जो आप मतलब एक्सक्लूड ही कर दो पूरी तरीके से कि वो आ जाए एवोल्यूशन के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि एजे ली जो है अब आएगी। हाँ, डब्ल्यू प्लान्स में चेंजेस वगैरह कर सकती है, बट अभी के लिए एजे ली का कुछ भी डिस्कशन नहीं है डब्ल्यू के अंदर। तो बस ये अपडेट थी एजे ली के बारे में। इसके बाद जो हम कैरियन क्रॉस के बारे में अपडेट कवर कर लेते हैं। तो कैरियन क्रॉस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यू के साथ खत्म होने वाला है इस साल, और वो जो है काफ़ी जल्दी खत्म होने वाला है। बट अभी भी जो है डब्ल्यू ने कुछ रिन्यूएशन उनके कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी बातें करी नहीं है। डब्ल्यू ने कुछ ऐसा बोला नहीं है उनको कि कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू कर लो, या फिर कोई नेक्स्ट जो डील है वो उनके सामने रखी नहीं है। तो क्या कैरियन क्रॉस का अगला नंबर होने वाला है। और एक भी अपडेट थी कि जो डब्ल्यू जो काफ़ी सारे रिलीजेस और भी करने वाली है, तो क्या उसमें जो कैरियन क्रॉस का नाम हमें एक देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही है भाई, कैरियन क्रॉस के तो मतलब कोई मैच वगैरह तो कोई स्टोरी वगैरह तो उनके लिए है ही नहीं, बस बैक स्टेज में जो है उनको दिखाया जा रहा है। और काफ़ी सारे जो ऐसे रूमर्स वगैरह भी है कि कैरियन क्रॉस जो रिलीज भी हो सकते हैं। तो कुछ कह नहीं सकते भाई। आर-ट्रूथ भी जो है हमें स्मैकडाउन के शो में देखने के बाद दूसरे दिन जो है रिलीज होते हुए दिखे थे। तो कैरियन क्रॉस अभी रॉ के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ बता नहीं सकते कि कैरियन क्रॉस को रिलीज करेगी या फिर नहीं। बट अभी जो है अपडेट है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी निगोशिएशंस वगैरह डब्ल्यू ने करी नहीं है। और कैरियन क्रॉस में भी मुझे लगता है कि रिलीज हो सकते हैं। डोंट मतलब कि ऐसा एक्सपेक्ट का आप करो मत कि कैरियन क्रॉस रह जाएंगे डब्ल्यू के अंदर है। इसके बाद जो है मनी इन द बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ब्रीफ केस होती है, उसको कौन जीत सकता है। तो रेसल वुड्स का ये कहना है कि सेथ रॉलिंस और सोलो सिकोआ, इन दोनों में से जो आप किसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में से जो कोई आपको विनर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है अगर रोमन रेंस आते हैं मनी इन द बैंक के अंदर तो सेथ रॉलिंस पक्का नहीं जीत रहे, तो सोलो सिकोआ जीत जाएंगे उसके बाद। बट हाँ, रेसल वुड्स ने कहा कि इन दोनों ही जो नाम है उनको आप एक्सपेक्ट करो कि यही जीतेंगे, बाकी इतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। और मुझे भी लगता है कि सेथ रॉलिंस, सोलो सिकोआ यही, और एले नाइट तो जीते हुए है, तो ये दो नाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर रोमन रेंस का रिटर्न हो रहा है तो मे बी सेथ रॉलिंस जो है उसी वजह से रोमन रेंस के आने के कारण ही जो है हार सकते हैं इस मैच में। इसके बाद जो है गोल्डबर्ग एक कार कास्ट ब्रॉडकास्ट के ऊपर आए थे, जहाँ पे उन्होंने अपने रिटायरमेंट मैच के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बोली है। तो उनको जो है डेट पता है कि कब जो है उनका रिटायरमेंट मैच होने वाला है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उसको मैं बता देता हूँ। तो Goldberg says he has injured himself a couple of times. He is extremely limited due to his left knee and result can't run without feeling pain whilst training of his retirement match. He says he has blown his shoulder out, blown his bicep out, and pulled a hamstring फ्रॉम थ्रोइंग हाई किक्स। तो जो गोल्डबर्ग है उन काफ़ी बार जो है इंजर्ड वगैरह हुई है। उन्होंने मतलब कि उन्होंने ये चीज़ कही कि वो जो है जब रिटायरमेंट मैच के बारे में भी सोच रहे थे, और उसके बाद जब उन्होंने उसके लिए प्रिपेयर होना शुरू कर दिया, तो काफ़ी सारे बार जो है उनको पेन वगैरह फील हुई है। और वो जो है अपना जो शोल्डर और लेफ्ट नी है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है उनके लिए। तो ये कुछ उन्होंने कहा है। और गोल्डबर्ग को मुझे लगता है कि इसके बाद अगर वो आ रहे हैं ना, तो एक ही मैच, मैक्स टू मैक्स उनको एक ही मैच लड़ना चाहिए। क्योंकि उसके बाद तो नहीं यार, मतलब आप इतने बॉडी को आपके ऑन द लाइन मत रखो। तो यही एक बेटर चीज़ रहेगी गोल्डबर्ग के लिए। और गोल्डबर्ग का मतलब दिमाग ऐसा है उसका कि कुछ भी कर सकता है वो आदमी। बट मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो है 2 मैच मैक्स टू मैक्स गोल्डबर्ग दे, उसके बाद रिटायर हो जाए। क्योंकि लोग भी जो उनको हेट वगैरह करते ही है। इसके बाद जो हम ट्रिपल एच के ऊपर आ सकते हैं। और क्या ट्रिपल एच जो है रिमूव होने वाले डब्ल्यूई से, तो जोनाथन कोचमैन ने ये चीज़ें कही है किसी पॉडकास्ट के अंदर। तो जो जोनाथन कोचमैन है उन्होंने ये चीज़ें कही कि भाई ट्रिपल एच और रॉक जो है उनके अंदर मतलब बनती नहीं है। उनके जो है काफ़ी सारे एक दूसरे के अंदर टेंशन्स वगैरह है, वो दिखाते ज़रूर है इस चीज़ कि हम जो है साथ में रहते हैं,
बट ये काफ़ी जो है सालों से चलता आ रहा है। एक दूसरे के साथ जो उनकी बिल्कुल भी मतलब ऐसे दोनों के बीच में जो है कोई केमिस्ट्री वगैरह नहीं है, और उनके जो है कुछ दो लोग हैं ऐसे डब्बे के अंदर जिनके मतलब वो क्लोज है, और उन्होंने ये चीज़ें कही कि ये जो दोनों हैं उनका कुछ भी ऐसे आराम से मतलब होता ही नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे के जो मतलब फाइट्स है इन दोनों के अंदर, और इनका मानना है कि जो ट्रिपल एच हो हमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 18 मंथ्स तक जो है हमें डब्बे के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद जो है उनको निकाल दिया जा सकता है मतलब क्रिएटिव कंट्रोल से। तो ये काफ़ी शॉकिंग बात है। और रॉक का भी जो है ये कुछ मतलब ट्रिकियो के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स में वो रॉक है, तो और इसके ऊपर वीडियो या फिर काफ़ी सारे अपडेट्स भी मैंने बताई हुई थी आपको कि इन दोनों के बीच में जो है हड़ल्स है, मतलब दोनों के बीच में वॉर है कि, और जो बोर्ड्स ऑफ मतलब जहाँ पे अभी रॉक स्टैंड करते हैं वहाँ पे ट्रिपल एच से ज़्यादा कंट्रोल उनके पास है, और उनका जो एरी मैनुअल टीक्यू के तो उनके साथ काफ़ी उठना बैठना रहता है। तो इससे जो है ट्रिपल एच भी जो है खतरे में है, उनकी भी जॉब। और ये सारे अपडेट्स थी। बाकी ट्रिपल एच अगर गए तो यार फिर WWE तो इतना मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा मज़ा आएगा अब देखने में। मतलब ट्रिपल एच हाँ अभी भी जो है उनके डिसीजंस में ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा ही जो है सपोर्ट में हूँ। ट्रिपल एच के भी जो है काफ़ी सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए थे, बट यार ट्रिपल एच जो मतलब चाहे कितना भी रॉक रेसलिंग में हो, बट अभी उनका जो दिमाग है वो तो बिजनेस वाला चल रहा है ना। और जो हमारे फाइनल अपडेट है रोमन रेंस के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है, तो ठीक अभी जो रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यू के साथ वो है $15 मिलियन का, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। रोमन रेंस वो डिजर्व भी करते जिस तरीके के वो सुपरस्टार है जहाँ पे वो भी स्टैंड करते हैं। बट अभी एक अपडेट आई है जो कि लूचा लिब्रे के कोई प्रेसिडेंट वगैरह है, उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला कि उनको जो है ये चीज़ें पता चले कि टीकेओ जो है रोमन रेंस को ये कह रहा है कि जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उनका मानना है कि टीकेओ रोमन रेंस के साथ रीनेगोशिएट करने वाला है उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो सुपरस्टार्स हैं उनको रिलीज तो कर दिया, बट इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस वगैरह है उसको कम करना चाहते हैं। मतलब टीकेओ वाले ऐसा चाहते हैं कि $15 मिलियन के वर्थ इट नहीं है रोमन रेंस के लिए। रोमन रेंस उतना बेनिफिट कंपनी को जो है करवा नहीं रहे। और अगर उनकी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स और मैं आपको बताऊँ तो रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली जो सिर्फ डब्ल्यू के साथ मतलब एक सुपरस्टार लॉक इन होने के लिए जो है रहता है, वो बेस प्राइस जो रहती है कॉन्ट्रैक्ट की वो है रोमन रेंस का $5 मिलियन का। और अगर आप $15 मिलियन कैसे आते हैं, तो रोमन रेंस का और भी चीज़ें होती है, मतलब जैसे मर्चेंडाइज हो गई, किसी पीपीओ के जो है ज़्यादा पैसे मिलते हैं, शूज़ के किसी पैसे जो है ज़्यादा मिलते हैं, उन सारी चीज़ों में फिर अगर आप देखो तो फिर पब्लिक अपीयरेंसेस हो गई, ये सारी चीज़ें मतलब होती है डब्ल्यू की। तो उसमें से जो है इन सारी चीज़ों को मिला के जो रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट आता है वो आता है अराउंड $50 मिलियन। तो रोमन रेंस का ये कॉन्ट्रैक्ट अभी टीकेओ को लग रहा है कि ये जो रोमन रेंस के लिए वर्थ इट नहीं है, इससे जो हम रोमन रेंस को जो है कम का कॉन्ट्रैक्ट दो। ये मुझे नहीं पता भाई कि रोमन रेंस इसे कैसे वर्थ इट नहीं हो सकता है भाई, वो टॉप स्टार है आपका कंपनी का, मतलब कि उसके लिए जो है लोग पागल होते हैं उसको देखने के लिए। और आप जो ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस के लिए वो चीज़ मतलब उतने मनी आप नहीं दे सकते रोमन रेंस को, मुझे नहीं पता। बट हाँ रिलीज वगैरह तो नहीं करने वाले हो रोमन रेंस को, क्योंकि रोमन रेंस यार उसको रिलीज कर दोगे तो फिर आपके बैंकक्रप्ट हो जाएगी कंपनी। जिस तरीके के फैंस है, फैंस देखना नहीं चाहेंगे। बट हाँ रोमन रेंस की मतलब मैं जब ये अपडेट पढ़ रहा था तो मुझे मतलब कुछ सोच नहीं पा रहा था कि यार क्या रोमन रेंस मतलब वो सुपरस्टार जिसने आपकी कंपनी को यहाँ तक लाया हुआ है उसको आप इतना मनी नहीं दे सकते। तो ये अपडेट है भाई। बाकी इससे जो है ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस वीडियो को जो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके जो आप इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।